हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना तो यार फ्रांस में मोदी जी की तैयारियां हो गई हैं कंप्लीट और उसे देखकर पूरे पाकिस्तान की नींदें हो गई हैं आराम। अच्छा। अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस किस तरह से भाई वहां पर मोदी जी की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। ये तो वॉच करेंगे तब इसके बिल्कुल। बारे में आइडिया लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। जब मैं तफसीलात देखा मोदी के विजिट टू पेरिस तो इट लुक्स वेरी प्लान्ड। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। सो द फैक्ट दैट मोदी इज इनवाइटेड इज आल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल। यानी दूसरी चीज ये है कि इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी उस परेड में शामिल हैं। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू है। जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको के वो फ्रांस का जो भगदड़ मचाया है घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फ्रांस के गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है कि भैया तुम्हारा आना तो बैन है मेरे देश में। अब तो मेरा ख्याल है इस पे भगड़ा तो बनता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चला, ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी जो मोदी करते हैं, दैट इज द विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये। तो इसको जरा आप जोड़ के देखें कि जो कुछ इंडिया में आज हुआ है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की क्या वैल्यूज हैं। बकौल इकबाल, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस के दौरे के बारे में, जहां पे एक तरफ तो फ्रांस ने अपने नेशनल डे परेड पर भारत के PM मोदी जी को बुला करके भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को एक नया आयाम दिया है। तो वहीं पे आपको याद होगा कि इसी फ्रांस के अंदर पिछले ही महीने जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी फ्रांस के दौरे पे गए थे, जहां पे शहबाज शरीफ के रवैये से काफी क्रिकरी हुई थी, पाकिस्तानियों को शर्मसार होना पड़ा था। वहीं पे आज की इस वीडियो में एक भारतीय लड़की नाजिया जी ने पाकिस्तानी शोएब चौधरी को ऐसे ऐसे जवाब दिए और फैक्ट्स बताए, और खास तौर से जिस अंदाज में नाजिया जी ने जो जवाब दिया उसको देख और सुन करके हक्के बहके रह गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखते हैं आप क्या देखते हैं। सर, हम बात करेंगे मोदी जी की और उनका जो विजिट आ रहा है फ्रांस का, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब मैं तफसीलात देखा मोदी के विजिट टू पेरिस तो इट लुक्स वेरी प्लान्ड। पहले तो ये उनका जैसा इंडिया में रिपब्लिक डे होता है जनवरी 26 को, इट इज समथिंग लाइक दिस बैस्टिल डे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है जिसको द फ्रेंच गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है हर साल। बट दे डोंट रियली इनवाइट, हर बार ऐसा कोई स्पेशल गेस्ट नहीं होता। So the fact that Modi is invited is also extra special. दूसरी चीज ये है कि he is not just watching the parade. इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी इस परेड में शामिल हैं। जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे, तो इंडियन पायलट विल बी फ्लाइंग। जो दूसरी चीज ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे। सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली के वेरी प्लान्ड है। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू आ गई, और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज के सिक्योरिटी गारंटीज की सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। दूसरी चीज ये है कि फ्रांस और इंडिया के 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेट 1990s में जब न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया पर भी सैंक्शंस लग गए थे। उन दिनों में फ्रांस ने इंडिया का काफी सपोर्ट किया इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस। 1998 से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, फ्रांस हैज प्रूवन टू बी ए गुड, और फ्रांस से इंडिया ने काफी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं। आपके सुनने वालों को कहूँगा कि इंडिया टुडे ने एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया द फ्रेंच एम्बेसडर जो इंडिया में है उनसे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला कि जब मैक्रॉन इलेक्ट हुए थे
तो मोदी वॉज क्वाइट फैसिनेटेड अपेरेंटली उनकी लाइफ स्टोरी से। तो वो खुद बाकायदा पेरिस आए टू कंग्रेचुलेट हिम, व्हिच वाज क्वाइट अनयूजुअल इन डिप्लोमेटिक टर्म्स। तो वो रशिया गए थे, शायद रशिया से वापसी में ही स्टॉप बाय टू मीट विद मैक्रोन। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक डिबेट चल रहा है कि ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी जो मोदी करते हैं और कंट्री टू कंट्री जो नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है, इसमें विच इज मोर इफेक्टिव। तो अभी तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी मैटर्स, दैट इज द विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहिए। तो ये जो फ्रांस की ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इट इज बीइंग सीन एज पार्ट ऑफ दैट आल्सो। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन के पक चुका हूँ, कि इंडिया को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। अब इसको मैं और थोड़ा सा रॉ तरीके से बता देती हूँ ताकि पाकिस्तान के व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी, क्योंकि काफी बर्नौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को, क्योंकि खुजली, जलन, ये सब पाकिस्तानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना दंगा हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, पर उसका एक भी इफेक्ट इस विजिट में नहीं होने वाला है। और फ्रांस के गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है कि भैया तुम्हारा आना तो बैन है मेरे देश में। अब जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस का जो भगदड़ मचाया है घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो ये बातें की हैं, पहले तो बात करते हैं ऐसे कि मोदी जी की, मोदी जी को फ्रांस पहली दफा इनवाइट, पहले अपने नेशनल डे पे किसी को इनवाइट उसने नहीं किया जितनी गुजरे। इस दफा मोदी जी ताकत और दबदबा दे के उन्होंने पहली दफा इनको इनवाइट किया, साथ अपनी आर्मी ले गया और साथ राफेल भी, वो भी मुजाहरा करेंगे। ये देख इंडिया के राफेल वही, और आप खुद अंदाजा लगाओ, इतनी बड़ी बात कहती शेरों के साथ शेर बैठता है। अब कुत्ता शेरों में तो नहीं बैठेगा, कुत्ता कुत्तों के साथ बैठता है। यार मेरा तो शहर ही घूम गया, बात तो सही की, घुमा दिया इस बंदी ने यार। एजुकेशन वालों के साथ एजुकेशन वाले लोग बैठते और कहता है कि भाई साहब एजुकेटेड के साथ एजुकेटेड। ये फराज ने पाकिस्तानियों पे बैन लगा दी कि भाई यहाँ पर आने की जरूरत ही ये देखो यार, एक नई बात तो यार ना, मैं तो अभी ये पता लग रहा है कि ये बात हमें नहीं पता थी कि फराज ने बैन लगा। वही ना, और उधर से कहती है कि भाई ये जो घुसपैठी शुसपैठी है ना, हल्का सा भी रत्ती बार भी फकर मतलब कि उसका नहीं पड़ेगा मोदी जी पर असर उनके विजिट पे। और भाई सब तैयारियां सारी डन हो गई हैं, वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया। कल मोदी जी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, अपनी आर्मी भी उनकी पहुंच चुकी है, शायद राफेल वो साथ वहाँ पर लेकर। क्या बना हुआ है यार, मैक्रोन क्या कर रहा है मोदी जी के साथ। हमारा वहाँ पर गया था PM, उसने तो बेइज्जती कराई, पूरी हमारी नेशन का साथ झुक गया था। वो यार हमारा वो प्राइम मिनिस्टर गया था, वो आपको पता है कि उसके पास तो कटोरा ही होता है। वही ना, और भाई साहब जिस तरह से आज मोदी जी वहाँ पर पहुंचने वाले हैं, यकीन मानो ऐसा स्वागत होने वाला है उनका, ये अलग ही लेवल होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ आपको अंदाजा लगा उस बंदी ने जो बातें बोली
यकीन मानो उसने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। इतनी गंदी कहती है कि भाई पूरे पाकिस्तान को इसमें ना बरनोल की जरूरत है। बिल्कुल कहता है कि तुम्हारा वहाँ पर कोई स्वागत ही नहीं हो रहा, हमारा आप देखना किस तरह स्वागत होगा। वजह बात उसकी ठीक है ना, जो इधर इंडिया प्राइम मिनिस्टर जाता है कि ये और बातें होती है ना, हम तो कुछ मांगने जाएं तो वो अगला बोलता है ये कुछ लेने ही आई मांगने है। हाँ ना, उधर टेक्नोलॉजी की बात होगी, और बातें होगी, सब बातें होंगी, डिफेंस की बातें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन भाई साहब हम लोग किस खेत की मूली, हम लोग वहां पर गए हैं, हम लोगों ने छाता लड़की से लेके पूरी नेशन का नाम डबो। बिल्कुल यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर दे।